नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं संजीव गोयनका जी, जो आईपीएल की लखनऊ फ्रेंचाइजी के मालिक हैं और लखनऊ टीम के मेंटर और पूर्व क्रिकेटर, भाजपा के सांसद गौतम गंभीर भी हमारे साथ हैं। एक-एक करके उनसे सवाल पूछेंगे। सर, सबसे पहला सवाल गोयनका जी आपसे है कि अभी मैंने आपकी टीम का लोगो देखा है, उसका वीडियो देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये लोगों में कई फैक्टर्स हमने कंसिडरेशन में लिए। हुँ, एक तो क्रिकेटिंग एलिमेंट्स है, उसमें बैट है, बॉल है, बेस है। दूसरी चीज हमने देखी कि इसमें एक नेशनल फीलिंग आनी चाहिए, तो इसलिए आप देखेंगे कि तिरंगा के तीनों रंग उसमें हैं। और फिर हमने ये देखा कि एक 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 पेड़, एक ट्री जैसे उभरता हो, जैसे भरता हो, तो आप उसकी आकार देखेंगे तो कुछ कुछ एक ब्लूमिंग ट्री के जैसा है। तो ये सब चीज कुछ एजेंसी ने दिया, कुछ हमारी टीम ने इनपुट्स दी, तो करके ये एक लोगो उस हिसाब से बनाया गया है। और एक एक हमारी ब्रीफ थी कि ऐसी होनी चाहिए कि जिससे एक नेशनल फीलिंग आए, एक एक तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें वो प्रक्रिया आती है। आपको सुपर जायंट शब्द बहुत पसंद है, मुझे लगता है। देखिए, सुपर जायंट्स मुझे तो पसंद है, बट ये सिर्फ मेरे पसंद की बात नहीं है। ये जो हमने कॉन्टेस्ट किया था, नाम बताओ नाम कमाओ कॉन्टेस्ट, उसमें बहुत बहुत लोगों ने ये सजेस्ट किया था। दो नाम बहुत पॉपुलर थे उसमें, एक ये और एक दूसरा। तो फिर हमने ये चुना क्योंकि ये सिंपल है। वो जो दो नाम सबसे ज्यादा रेकमेंड हुए थे, उनमें से ये हम सबको सबसे अच्छा लगा। आपने गंभीर जी को जोड़ा है, मैं गंभीर जी से सवाल पूछना चाहूंगा कि टीम के स्ट्रक्चर को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब नीलामी होने वाली है, बिडिंग प्रोसेस शुरू हो गया है, तो आपने जो है शॉपिंग लिस्ट तैयार कर ली होगी। देखिए, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज है, ये आपसे शेयर नहीं की जा सकती। ऑब्वियसली सभी तैयारी कर रहे होंगे और हम भी तैयारी करके ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि तैयारी करके नहीं जाएंगे, लेकिन ऑक्शन टेबल पे कई बार चीजें बहुत अलग हो जाती हैं, तो प्रोएक्टिव रहना और आई थिंक इन द मोमेंट रहना बहुत जरूरी। बट होपफुली जितने जो प्लेयर्स हम चाहते हैं हमारे को मिल जाए, और मैक्सिमम अगर 70-80% भी वो प्लेयर्स मिलते हैं तो आई थिंक वी शुड बी हैप्पी। इंपॉर्टेंट यही रहने वाला है। एक यूपी के क्रिकेट आपकी पॉलिसी मैं ये तो नहीं पूछूंगा आप प्लेयर कौन से लेंगे और आप बताएंगे भी नहीं, लेकिन क्या जो जो टीमें होती हैं जिस शहर की होती हैं, जैसे अभी अहमदाबाद में हार्दिक पांड्या को ही अपना जो है कप्तान बनाया, तो लोकल एसेंस डालने के लिए, तो क्या यूपी में भी कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनके ऊपर आपकी निगाहें हैं? जैसे रैना, अभी सीएसके ने रैना को रिलीज किया था, अभी वो 1-2 साल और खेलना चाहते हैं। कुलदीप यादव हैं और भी कई ऐसे प्लेयर हैं जो आईपीएल में खेल चुके हैं या युवा प्लेयर हैं, तो ऐसे कुछ प्लेयर्स पे आपकी नजर रहेगी? देखिए, सब स्कीम ऑफ थिंग्स में अल्टीमेटली ऐसा आपको ये नहीं कहा जा सकता कि कौन बेसिकली स्कीम ऑफ थिंग्स में सभी होंगे। डिपेंड करेगा कि क्या हमारा जो फॉर्मेशन है किस तरीके से वो, अगर हमारे फॉर्मेशन में कोई भी खिलाड़ी हो, अगर वो हमारे फॉर्मेशन में फिट बैठता है तो वो डेफिनेटली हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में होगा। लेकिन अल्टीमेटली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अगर यूपी का खिलाड़ी है उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या जो खिलाड़ी हम चाहते हैं और जिस तरीके से जिस नंबर पे वो बल्लेबाजी करना चाहते हैं, क्या वो हमारे को दे सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इसलिए सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि यूपी पे ही फोकस होगा। ऑब्वियसली अगर लोकल टैलेंट होगा उससे बेटर नहीं हो सकता, लेकिन फॉर्मेशन ज्यादा जरूरी रहने वाला ऐसा अभी आपका कुछ कैंप में लग रहा था, कुछ प्लेयर्स को आपने शायद दिल्ली में कैंप में भी बुलाया था, कुछ चेक किया, तो ऐसे कुछ टैलेंट्स आपने छाटे होंगे? है। देखिए, अनफॉर्चुनेट था कि हम कैंप लगा नहीं पाए, बिकॉज ओके। ये जो थर्ड वेव के चलते हुए शायद अगर वो लगता तो चीजें और आसान हो जाती। लेकिन अल्टीमेटली जो कोचेज हैं और हमारे असिस्टेंट कोच हो गए या जो भी कोचेज हैं, सब ऑटोमेटिक ऑब्वियसली अपना होमवर्क करके ही जाएंगे ऑक्शन पे।
अगर ट्रायल हो जाते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि अब वो भी टैलेंट देख पाते हैं जो कई बार डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि पिछले 1.5 2 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हुई है, तो डोमेस्टिक प्लेयर्स भी इंपॉर्टेंट रहने वाले। लेकिन अब जो भी हमारे सामने, वी हैव टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ वट एवर वी हैव। अब ये नहीं सोच सकते कि ट्रायल नहीं हुए या फिर रणजी ट्रॉफी नहीं हुई, तो जो बेस्ट होगा वही वो करने की कोशिश करेंगे। मैं संजीव जी से पूछना चाहूंगा कि सर, आपकी टीम यूपी की टीम है, आप क्या कोशिश करेंगे कि उसमें यूपी की महक दिखाई दे, यूपी के लोग उससे जुड़ सकें और उसमें एक नजर आए कि वो, क्योंकि आपका कैप्टन भी यूपी के नहीं है, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि यूपी के लोग उससे अपने आप का जुड़ाव महसूस कर सकें? देखिए, टीम तो हमें ऐसी सिलेक्ट करनी होगी कि जो एक विनिंग कॉम्बिनेशन हो सके, और यूपी के कुछ प्लेयर्स उसमें यदि फिट हो पाएंगे तो वो हमारी चेष्टा होगी। पर क्योंकि वो प्लेयर यूपी का है और वो केपेबल नहीं है तो उसको हम ले, ऐसी बात नहीं होगी। कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी को हम सबसे आगे महत्व देंगे। ये नहीं कि वो इस क्षेत्र का है या इसका नहीं है। और यूपी, देखिए, ये यूपी की पहली टीम है और हम चेष्टा यही करेंगे कि यूपी के लोगों को जोड़ें इससे, क्योंकि वही हमारा बेस है और वही हमारा बेस रहेगा। और वैसे हर एक फ्रेंचाइज एक नेशनल और इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन रखता है, तो उसमें सभी जगह के प्लेयर्स होंगे। और जब प्लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे तो ये तो नहीं देखेगा आदमी कि वो महाराष्ट्र का है कि यूपी का है कि राजस्थान का है कि बंगाल का है। यही प्रश्न मुझसे फुटबॉल में बहुत लोगों ने किया कि आप कलकत्ता की टीम है तो आप कलकत्ते के प्लेयर्स को ज्यादा महत्व देंगे। तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, कलकत्ते के प्लेयर्स हैं, एज इट हैपेंस हमारी टीम में कई कलकत्ते के प्लेयर्स हैं, बट दैट इज बिकॉज दे आर गुड एंड दे आर परफॉर्मिंग वेल। इसलिए नहीं है क्योंकि वो कलकत्ते के हैं। तो कई लोग हैं, कई प्लेयर्स हैं जो यूपी में अच्छा खेल रहे हैं। अब ऑप्शन में कैसा रहेगा, कितनी बिड्स किस लेवल तक जाएंगी, उसके ऊपर सब डिपेंड करेगा। जब आपने टीम की बिड लगाई थी तो आपने यूपी पे और अहमदाबाद पे सेम बिड लगाई थी, फिर आपसे वहां पूछा गया कि कुछ लोग कुछ बीसीसीआई पदाधिकारियों को ये लगा कि आप अहमदाबाद की खरीदेंगे, लेकिन जब आपसे पूछा गया कि आप कौन सी टीम लेना चाहते हैं तो आपने उत्तर प्रदेश की टीम को लिया। तो यूपी की टीम को लेने के पीछे क्या आपका माइंडसेट था? देखिए, मुझे एक 26 करोड़ की आबादी है जिसको कि एक नेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंटेशन आज तक नहीं मिला है। एक फीलिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन किसी चीज में नहीं मिली है। आज तक कोई एक मेजर चीज नहीं है जो कि यूपी की टीम कहलाए स्पोर्ट में, या यूपी की कंपनी कहलाए आप नेशनल या इंटरनेशनल स्टेज पे। तो ये पहली बार ऐसी चीज होगी कि जिससे कि देश भर में लखनऊ के नाम से, यूपी के नाम से एक चीज होगी। तो और मैंने अपनी करियर स्टार्ट करी थी, एक प्लांट बाराबांकी में लगाई थी, तो मेरा यूपी से एक अलग किस्म का लगाव है। और हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ग्रेटर नोएडा में जो कि बहुत सक्सेसफुल है, और यूपी स्टेट गवर्नमेंट से बहुत सहयोग मिला है उसमें। तो हमारा एक्सपीरियंस जो यूपी का रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। तो ये सब चीज देखते हुए मुझे लगा कि ये एक कंपैरिजन किसी चीज की नहीं होती है, बट यूपी में एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है और मुझे लगता है कि इससे एक इमोशनल कनेक्ट बहुत इजीली और बहुत जल्दी बन सकता है। एक और सवाल सर, कि अभी जैसे बात चल रही है कि आईपीएल को बाहर ले जाने की, तो एज ए फ्रेंचाइजी और एज ए न्यू फ्रेंचाइजी आप क्या चाहते हैं कि इंडिया में मैच हो? और इकाना स्टेडियम क्या आपने देखा है, और आपको इकाना स्टेडियम के बारे में क्या क्या पता है? और वहां पे मैच होंगे तो क्या एक कॉन्सेप्ट ये भी होगा कि उस स्टेडियम या उस वहां की पिच को जो सूट करता है उसका असर भी आपके टीम कॉम्बिनेशन में पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको आधे मैच वहां खेलने पड़ेंगे लगभग? देखिए, इकाना स्टेडियम एक बहुत ही अच्छा स्टेडियम है।
और बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। हम्म। और हो सकता है कि थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स या थोड़े एडिशंस करने की जरूरत हो उसमें, हम्म। पर जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है या जहां तक बीसीसीआई की कम्युनिकेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के चलते ये शायद एक ही वेन्यू में, एक ही शहर में ये होगा। हम्म। और जो मुझे कहा गया है कि इंडिया में ही होने की बात है, हम्म। तो अभी विदेश की तो कोई ऐसी चर्चा है नहीं। और बीसीसीआई जो भी डिसीजन लेगी वो उपयुक्त ही डिसीजन लेगी और अच्छी ही डिसीजन लेगी। तो एज अ फ्रेंचाइज तो हमें तो बस फॉलो करना है। मैं गंभीर साहब से पूछना चाहूंगा कि सर, आपने जो अभी 3 खिलाड़ियों को जो रिटेन किया, 3 खिलाड़ियों को जो लिया है, कप्तान को आपके केएल राहुल हैं, उसके बाद रवि बिश्नोई को और स्टोइनिस को, तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था इन तीनों को चुनने का, और खास तौर से रवि बिश्नोई को चुनने का? देखिए, बड़ी सिंपल थ्योरी थी कि केएल राहुल तो ऑब्वियसली इट्स नो ब्रेनर, क्योंकि कोई खिलाड़ी अगर आपको ओपन करके देता है, विकेट कीपिंग करके देता है, साथ में कैप्टनसी करके देता है, तो 3 in 1, और साथ में अगर आप पिछले 3-4 साल से उनके बैटिंग में रिकॉर्ड्स देखिए या रन देखिए, तो इट्स नो ब्रेनर, शायद कोई भी फ्रेंचाइज उनको पिक करती है। और साथ में वो आपको 2 चीजें और देते हैं। रवि बिश्नोई वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल फॉर अस, क्योंकि एक तो युवा लेग स्पिनर है, साथ में रिस्ट स्पिनर्स की ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिमांड रहती है ऑक्शन में, और अनकैप्ड भी थे। अब शायद अब इंडिया के लिए सिलेक्ट हुए हैं, तो वो हमारे लिए एक अच्छी चीज हो गई कि आपने 21 साल के एक ऐसे गेंदबाज को सिलेक्ट किया कि जो आगे जाके लंबे समय तक फ्रेंचाइज के लिए खेल सके। अगर वो परफॉर्म करते रहते, इफ ही कीप्स इंप्रूविंग, तो एक आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो अगले 10, 12, 15 साल फ्रेंचाइज के साथ ग्रो भी कर सकता है और खुद इंडिविजुअली भी ग्रो कर सकता है। तो इट वाज अगेन कि कलेक्टिव डिसीजन था मार्कस स्टोइनिस, बिकॉज मार्कस स्टोइनिस एक ऑलराउंडर है, फिनिशर है। साथ में मार्कस स्टोइनिस जिस तरीके की आपको स्ट्राइक रेट देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस नंबर पे रनों से ज्यादा स्ट्राइक रेट इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई 20 बॉल में 40-45 बना के मैच खत्म करके दे, और ज्यादा ऑलराउंडर्स थे भी नहीं अगर आप देखें ऑक्शन लिस्ट में, क्योंकि बेन स्टोक्स वाज नॉट अवेलेबल, आ नहीं रहे थे। तो उस सेंस से आई थिंक बहुत ही बेहतरीन साइनिंग है, बिकॉज बहुत बैलेंस साइनिंग है। तो रवि बिश्नोई, मार्कस स्टोइनिस और केएल राहुल, हमें लगता है कि विल गिव अस अ लॉट ऑफ बैलेंस। लेकिन राहुल की कैप्टनसी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है, इसके बारे में आपने कुछ सोचा था? और देखिए अभी हाल में साउथ अफ्रीका सीरीज में भी उनका परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन अच्छा नहीं रहा। देखिए 4 मैच ही तो कप्तानी करी है, ऐसा नहीं है कि 4 मैच में कोई खराब हो जाता है, कोई अच्छा हो जाता है। और अल्टीमेटली कप्तानी एक ऐसी चीज है, आप हर दिन सीखते हैं कप्तानी। कप्तानी कोई ऊपर से लेके नहीं आता। दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तानों ने भी बहुत मैचेस हारे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी, सबका अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो सिर्फ 55 या 60% इवन परसेंटेज होती है। ऐसा नहीं है कि किसी की 90% होती है। तो केएल राहुल अभी सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं ऐसा, और हिल कीप इंप्रूविंग, हिल कीप गेटिंग बेटर। और इनिशियली कई लोग बहुत जल्दी सक्सेस टेस्ट करते हैं, कई लोग स्लोली सक्सेस टेस्ट करते हैं। आई एम श्योर ही विल डू अ फैबुलस जॉब, बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दैट ही हैज गॉट अ वेरी लेवल हेड ऑन हिज शोल्डर, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. He doesn't get carried away with situations, he doesn't get bogged down with situations, so which is very important. The more balanced you are, बाकी everyone is there to support him. हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा एटमोस्फेयर दें जहां पर ही कैन गो देयर एंड एक्सप्रेस हिमसेल्फ, एंड वी वांट केएल राहुल टू बी केएल राहुल। और रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अपने आप, अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो वो आते चले जाएंगे। और कप्तान अल्टीमेटली उतना ही अच्छा जितनी अच्छी उसकी टीम है। कप्तान अकेला आपको मैचेस नहीं जिताता, आपकी टीम आपको मैचेस जिताती है। तो टीम अच्छा करेगी तो केएल राहुल की आप ही लोग तारीफ भी करना शुरू करेंगे उनकी कप्तानी की। नहीं, किंग्स 11 पंजाब की भी कप्तानी उन्होंने की, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि उनको उनको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि कप्तानी का प्रेशर उनकी बल्लेबाजी पर ना दिखाई दे? देखिए, ये जब भी आपको हमने बोला कि हमारे को बिल्ड ऐसा स्क्वाड करना पड़ेगा जहां पर वो जाके खुल के फ्रीली खेल सके। और केएल राहुल बैट्समैन, जब आप बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं तो केएल राहुल बैट्समैन उस टाइम एज अ बल्लेबाज उतरेंगे, जब आप फील्डिंग के लिए उतरते हैं तब आप उतरते हैं एज अ कैप्टन। क्योंकि केएल राहुल ने जिस तरीके से लास्ट मैच खेला है किंग्स 11 के लिए सीएसके के खिलाफ, अगर वो ऐसे कंसिस्टेंटली बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो सपोर्ट स्टाफ का रोल है कि अगर आप उनको उस तरीके की फ्रीडम देंगे खेलने के लिए, अगर आप केएल राहुल के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे और उनको ऑब्वियसली फंस के खेलने के लिए या फिर सबड्यूड होके खेलने के लिए बोलेंगे, तो शायद यू विल नॉट सी द बेस्ट ऑफ हिम। वी ऑल नो दैट हाउ डेंजरस ही इज एज अ वाइट बॉल क्रिकेटर। तो मुझे पूरा विश्वास है, और यही सपोर्ट स्टाफ का रोल भी होता है, यही कोचेस का, यही सबका रोल है। कोचेस का रोल सिर्फ प्रैक्टिस कोऑर्डिनेट करना नहीं, अपने प्लेयर्स को फ्रीडम देना है, स्पेशली ऐसे खिलाड़ियों को जो आप जानते हैं कि शो शॉट मैच विनर्स हैं।
जो आप नई टीम का स्ट्रक्चर करेंगे या जो नीलामी करेंगे, तो उसमें कप्तान का कितना रोल होगा, उनके इनपुट्स कितने महत्वपूर्ण होंगे? बहुत रोल होगा। अल्टीमेटली कैप्टन इज द फ्लैग बेरर, कैप्टन इज द मेन मैन। कैप्टन ही है जो अंदर लीड करेगा। कैप्टन को ही कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है स्क्वाड के साथ। और जितना जितना हम कोशिश करें कि जो भी उनकी डिमांड्स होंगी वो पूरी कर सकें, जो भी खिलाड़ी उनको चाहिए वो पूरा हमको दे सके, जितने ज्यादा से ज्यादा। ऐसा तो नहीं होगा कि हम 100% दे पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम अगर हम दे पाए जिससे वो कंफर्टेबल हो, वो खुल के खेले। बिकॉज कप्तान अगर कंफर्टेबल होगा तो पूरा स्क्वाड कंफर्टेबल होगा। तो होपफुली हम विल बी एबल टू डिलीवर ऑन दैट। जैसे आपने कप्तान चुना जो बैटिंग भी कर सकते हैं, विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं और कैप्टनसी भी कर सकते हैं, तो एक बिजनेसमैन के तौर पे आप ऐसे ही क्रिकेटर चाहेंगे जो काफी काम कर सकते हो एक साथ? देखिए, टीम तो बैलेंस्ड होनी चाहिए, और यदि कोई भी प्लेयर या कोई भी खिलाड़ी मल्टीपल डिसिप्लिन में एक्सेल करे तो वो ऑलवेज बेटर होता है। बट स्पेशलिस्ट बैट्समैन भी चाहिए, स्पेशलिस्ट बॉलर्स भी चाहिए, ऑलराउंडर्स भी चाहिए। और गौतम है, केएल है, एंडी फ्लावर है, तो ये मेरे लिए तो काम बहुत सरल हो जाता है, बिकॉज मैं ना कोई क्रिकेट स्पेशलिस्ट हूँ, ना मैं इतना समझता हूँ, तो मुझे तो इनको फॉलो करना है। तो ये नीति तो इन्हें बनानी है। लेकिन आप पुणे सुपर जायंट्स जब आपने ली थी तो दूसरे ही साल वो फाइनल में पहुंची थी, और इस बार भी मुझे पता चला था कि कुछ क्रिकेटर आपको बहुत भाते हैं, तो आपका इनपुट भी लिया गया था। देखिए, आपके पर्सनल फेवरेट्स कोई भी हो, बट दैट इससे टीम के बैलेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है या टीम पे इम्पैक्ट नहीं होता है। ये दो चीज है। एक तो उत्तर प्रदेश की जनता की आशाएं इस टीम के साथ जुड़ी हैं, तो टीम को बेस्ट से बेस्ट करना है। ये नहीं कि ये प्लेयर को मैं पसंद करता हूँ या ये गौतम पसंद करते हैं या केएल पसंद करते हैं तो उस हिसाब से कोई टीम बनाए। टीम हैज टू बी एन ऑब्जेक्टिव टीम। दूसरी चीज ये है कि जो भी टीम होगी, उम्मीद तो यही करेंगे कि परफॉर्म करे, एंड यू आर कंपीटिंग टू विन, यू आर नॉट कंपीटिंग टू लूज। तो बाकी का जीतना हारना दोनों एक पार्ट ऑफ स्पोर्ट है। यू विन सम, यू लूज सम। आपके साथ गंभीर जी जुड़े हैं, उनके पास सब कुछ जीतने का एक सर्टिफिकेट है पहले से ही। सांसद की सीट भी जीत चुके हैं, वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं, आईपीएल की ट्रॉफी भी जीत चुके हैं, तो काफी कुछ वो जीत चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस टीम को भी आपको फायदा मिलेगा उनका। ईश्वर करे। आई मीन गौतम एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी है, एंड वी फील प्रिविलेज्ड कि ही इज विद अस। गंभीर साहब से मेरा आखिरी सवाल है सर, कि एक तो क्या आप बेन स्टोक्स को भी लेना चाहते थे अपनी टीम के साथ, वो आपसे जुड़ नहीं पाए? देखिए, वो बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अब अल्टीमेटली बेन स्टोक्स ऑप्शन में है नहीं, तो उसके बारे में आंसर देना ही बहुत मतलब इरेलेवेंट है। वो अगर वो होते तो क्या कॉम्बिनेशन होता, क्या नहीं होता, अल्टीमेटली वो सारा कलेक्टिव डिसीजन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा। आई थिंक संजीव सर ने बहुत ज्यादा ऑब्वियसली इनपुट्स दिए, लेकिन इस सवाल का जवाब तब दिया जाता कि अगर बेन स्टोक्स अवेलेबल होता। चलिए, आपको धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। आपकी टीम अच्छा करे, और हम लोग यूपी से हैं तो आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू अभिषेक। थैंक यू।